लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। गुजरात से एक बड़ी खबर आई है और यह खबर इतनी बड़ी है कि अब बीजेपी के नेताओं को ना बोलते बन रहा है और ना चुप्पी साधते बन रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी बात हो गई है जो अब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को भी असहज कर देगी। दरअसल दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने गुजरात में एक ऐसी रेड मारी है कि अब बीजेपी के आला कमान में हड़कंप मच गया, क्योंकि 2014 में गुजरात मॉडल के जिस सपने को पूरे देश में बेचा गया था, अब उस पूरे सपने को और उस पूरी हकीकत को तस्वीरों के जरिए मनीष सिसोदिया ने ऐसा खोला है कि अब किसी से कुछ बयान देते नहीं बन रहा। संबित पात्रा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। स्थिति कुछ ऐसी है। पूरा रेड और किस जगह रेड हुई, क्या मामला था, सब कुछ तस्वीरों के जरिए साफ साफ दिखाएंगे। पूरी खबर देखते जाइएगा, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी 27 साल से शासन में है। मुझे ये देखने का बड़ा मन है कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों में क्या बदलाव किए हैं, कितने सुधार किए हैं। तो ये मैं देखने के लिए आया हूँ। और बापू की धरती पर, सरदार पटेल की धरती पर एजुकेशन की बात नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। તો જીતુ આઘાડીના નિર્ણયમાં ચાલી રહ્યું હતું તેને લઈને આજે ભાઈ થોડે પાછળ બે શાળાનો વિષયો છે લેજો અંદર સ્કૂલ છે, સ્કૂલના બોર્ડ કેવા પ્રકારના છે, કયા પ્રકારની પહેલા બધા અંદર જતા રહો। સ્માર્ટ તેને લઈ અને તે વાત કરી રહ્યા છે। તેની અંદર ત્રણ જે પુસ્તકો છે એ પણ દૂરથી લોકો આવી રહ્યા इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं और ये जो खंडहर जैसी भवन दिख रही है, जो खंडहर जैसी बिल्डिंग दिख रही है, ये गुजरात के स्कूल हैं। ये कोई खंडहर नहीं, कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि गुजरात के स्कूल हैं। और गुजरात के स्कूलों की हकीकत अब आप एक एक तस्वीरों में समझते जाइए। मैं आपको दिखाते चलता हूँ और साथ में ये भी बताता चलूँ कि मनीष सिसोदिया ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए क्या लिखा। आज मनीष सिसोदिया ने गुजरात के शिक्षा मंत्री के गृह विधानसभा में दौरा किया। चूँकि गुजरात के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के बीच ठंड गई थी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप आकर दिल्ली के स्कूल देखें, बदले में मैं गुजरात के स्कूल देखूंगा। अब गुजरात के शिक्षा मंत्री तो आए नहीं, तो मनीष सिसोदिया खुद ही चले गए। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतूभाई वघानी के गृह विधानसभा क्षेत्र भावनगर में मनीष सिसोदिया ने 2 स्कूलों का दौरा किया और 2 स्कूलों का दौरा करने के बाद मनीष सिसोदिया ने जो ट्विटर पर लिखा वो पढ़ने लायक है। और साथ ही साथ आप लोग भी जानिए कि गुजरात की हकीकत क्या है। मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखा कि 27 साल से गुजरात में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लोगों को कैसे स्कूल दिए हैं, उसकी एक झलक ये देखिए। गुजरात के शिक्षा मंत्री की विधानसभा भावनगर में आज मैंने 2 स्कूलों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने 4 तस्वीरें लगाई। इन तस्वीरों में आप देखिए कि गुजरात के स्कूलों में बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं। और पहली तस्वीर में देखिए ज़मीन पर, एकदम कोरे ज़मीन पर बैठे हुए हैं बच्चे। नीचे टाट भी नहीं है, दरी भी नहीं है, बोरा तक नहीं है या चटाई तक नहीं है, बेंच तो बहुत दूर की बात है। इस तस्वीर में आप देखिए कि फर्श पर बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रही हैं, सामने एक जंगला है और मकान की स्थिति देखिए जिस कमरे में पढ़ाई हो रही है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर उन्होंने शेयर की है। इस तस्वीर में देखिए बच्चे चटाई पर बैठे हुए हैं, लेकिन आसपास आप दीवारों की स्थिति देखिए कि कैसी है। इसके साथ ही एक तस्वीर और है
जिसमें स्कूल की जो छत है वो पक्की छत नहीं है बल्कि सीमेंट सेट है, और वो भी टूटा हुआ। आप ध्यान से देखिए ऊपर की तरफ ये सीमेंट सेट टूटा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये देखिए किस तरह से स्कूल की जर्जर हालत है। यहाँ पर जो टोटी है, जो हाथ धोने के लिए नलका लगाया गया, उसकी स्थिति क्या है। और ये तस्वीर देखिए, ये कितनी भयावह तस्वीर है, जो टॉयलेट की तस्वीर है। टॉयलेट की स्थिति आप देखिए। मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका जा सकता, तो फिर कोई टीचर 7 घंटे रुककर कैसे पढ़ाएगा। साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया है कि जब बच्चों को टॉयलेट या किसी तरह की शंका होती है तो वो स्कूल में जाने के बजाय घर जाते हैं। तो ये है स्थिति उस गुजरात मॉडल की जिसको 2014 में सबसे ज़्यादा बेचा गया, और इस सच को छुपाने में मीडिया कामयाब रहा। मीडिया ने इस सच को छुपाया, गुजरात की चमचमाती खूबसूरत दुनिया को दिखाया, और लोगों को लगा कि पूरा देश भी काश गुजरात जैसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके बाद गुजरात जैसा पूरे देश में हुआ? क्या उसके बाद पूरे देश का कायाकल्प हुआ? स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, 100 स्मार्ट सिटी, क्या वो बने? 15 लाख खाते में आने की बात हुई थी, क्या वो आए? 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, क्या वो आए? यानी कि जितने भी वादे 2014 में किए गए थे वो सारे फर्जी निकले। एक भी वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किया। 2019 आते आते सेना के नाम पर वोट ले गए पुलवामा में और फिर से सरकार बना ली। तो जो अब चल रहा है, क्या अब फिर से राजनीति परिवर्तित होने वाली है या देश में नए तरह की राजनीति की शुरुआत होने जा रही है? कुछ लोग इसको पॉलिटिकल टूर और पॉलिटिकल नज़रों से देखेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर ये होने लगे, हर स्टेट का मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री दूसरे स्टेट के जाकर स्कूलों को देखे, अस्पतालों को देखे, तो कितनी अच्छी बात है। अब सोचिए, गुजरात के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली आए, दिल्ली के स्कूलों अस्पतालों को देखें, यहाँ पे जो कमियां हैं उसको देश के सामने रखें। उत्तर प्रदेश के आए, यहाँ के उत्तर प्रदेश जाए, झारखंड के लोग राजस्थान में जाए, राजस्थान के लोग उत्तर प्रदेश में आए, तो कितना अच्छा होगा कि लोग एक दूसरे के क्षेत्र के स्कूलों का दौरा करें और एक दूसरे की पोल खोले, ताकि देश में मैसेज जाए, और साथ ही साथ देश के लोगों को भी ये पता चले कि कौन सा राज्य क्या काम कर रहा है, और राज्य सरकारों पर यह दबाव बना है कि यह वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करे। आमतौर पर होता यह है कि नेता किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो सबसे पहले उस राज्य के सबसे फेमस मंदिर में जाते हैं, सबसे फेमस दरगाह में जाते हैं, मतलब धार्मिक चीज़ों को सबसे ज़्यादा वो लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि धार्मिक चीज़ों से लोगों के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि कोई नेता जा रहा है, शिक्षा मंत्री जा रहा है और वो स्कूलों का दौरा कर रहा है और वहाँ की पोल खोल रहा है। तो अगर इस तरह की राजनीति की शुरुआत होती है तो सोचिए देश कहाँ जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। शिक्षा ही वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है, समझ बढ़ाती है और देश के विकास में सहायक होती है। गरीब से गरीब राष्ट्र भी आगे तरक्की कर सकता है अगर उसके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही है, और अमीर से अमीर राष्ट्र भी भिखारी बन सकता है अगर उस देश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। गुजरात की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत क्या है वो आपने देखी, दिल्ली की क्या है वो भी आप देखते रहते हैं, उत्तर प्रदेश की क्या है वो भी आप जानते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अब धर्म की राजनीति छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेता स्कूलों की राजनीति करेंगे, अस्पताल की राजनीति करेंगे, स्वास्थ्य की राजनीति करेंगे? ये सारे सवाल बने रहेंगे। हालांकि पिछले 2 दिन पहले ही गुजरात से सांप्रदायिक तनाव की भी खबरें आई, और 4 दिन पहले खबर आई कि गुजरात के शिक्षा मंत्री ने ही बयान दिया था कि जिनको गुजरात का शिक्षा मॉडल पसंद नहीं है वो गुजरात छोड़ दें। जी हाँ, ये बयान है। आपको ये बयान कुछ कुछ वैसा ही लग रहा होगा कि जैसा जब लोग मोदी जी की बुराई करते थे, मोदी जी की आलोचना करते थे, तो टीवी एंकरों और भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा बोला जाता था और भाजपा के भक्तों द्वारा भी बोला जाता था कि जिनको हिंदुस्तान नहीं पसंद, मोदी जी नहीं पसंद, वो लोग पाकिस्तान चले जाएं। कुछ उसी तरह की बात गुजरात के लोगों से गुजरात के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी गुजरात के लोगों की है कि क्या वो ऐसे शिक्षा मंत्री को सबक सिखाएंगे या फिर उनकी पदोन्नति करके सीएम भी बना देंगे। ऐसे तमाम सवाल और खबरें हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे।
ऐसी तमाम अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।